यह 8 अरब की कीमत वाली क्रिस्टल मछली है। इसकी सिर्फ एक बाइट खाने से इंसान को अमृतत्व जैसा प्रभाव मिल सकता है और उसकी मांसपेशियों की ताकत 10 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन इस मछली को पकड़ना टाइम बम को निष्क्रिय करने से भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही कोई इसे हाथ से छूता है, इसकी चमकदार त्वचा तुरंत काली पड़ जाती है और यह बेकार हो जाती है। हालांकि इसका कैप्चर लेवल 1 से भी कम है, फिर भी यह इतनी संवेदनशील है कि हल्की सी हलचल से भी डरकर मर सकती है। यहाँ तक कि शक्तिशाली ज़ेरो दादी भी इसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। इस बार टोरिको, सनी और कोमात्सु यहाँ पहुंचे, लेकिन डेथ फॉल्स पार करने के बाद टोरिको और सनी की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इसलिए खोजबीन का काम अकेले कोमात्सु को करना पड़ा। चलते चलते उसका पैर फिसल गया और वह गुफा की गहराई में लुढ़कता चला गया। किसी तरह उठकर खड़ा हुआ तो अपनी ही परछाई देखकर डर गया, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे आखिरकार क्रिस्टल मछलियों का ठिकाना मिल गया। तालाब में सुनहरी चमक बिखेरती मछलियों को देखकर कोमात्सु खुशी से भर गया। उसने सावधानी से अपना विशेष जाल पानी में डाला और सचमुच एक मछली पकड़ ली। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने मछली को हाथ लगाने की कोशिश की, उसकी त्वचा तुरंत काली पड़ गई और वह मर गई। कोमात्सु समझ नहीं पाया कि गलती कहां हुई। उसे फुगु व्हेल की तैयारी का अनुभव याद आया। इस बार उसने और भी ज्यादा सावधानी बरती और मछलियों के खुद जाल में आने का इंतजार करने लगा। एक मछली ने तो पक्षियों जैसी आवाज भी निकाली, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। सिर्फ 2.5 मिनट में वह करोड़ों की कई मछलियां गंवा चुका था। तीसरी बार नाकाम होने के बाद तो वह पूरी तरह निराश हो गया। तभी ऊपर की चट्टानों से सुनहरे रंग की एक बूंद तालाब में गिरी। हैरानी की बात यह थी कि मछलियां बिल्कुल नहीं डरी। तभी कोमात्सु को असली रहस्य समझ में आया। वह धीरे धीरे पानी में उतरा और पाया कि वह सुनहरा तरल जैतून के तेल जैसा था। इस बार जब उसने मछलियों को छुआ तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वाकुमा तेंदुए के प्रभाव से मछलियां खुद उसके पास आने लगी। उधर टोरिको और सनी चर्चा कर रहे थे कि क्या कोमात्सु सफल होगा या नहीं। तभी कोमात्सु पूरे आत्मविश्वास के साथ 2 बड़े बक्सों में भरी क्रिस्टल मछलियां लेकर लौट आया। मछलियों को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ गया, लेकिन बाहर निकलने लगे तो पता चला कि गुफा का रास्ता एक विशाल चट्टान से बंद हो चुका है। सौभाग्य से सनी का पालतू क्वीन स्नेक समय पर पहुंच गया। चट्टानों के बीच की दरार इतनी बड़ी थी कि वह निकल सके। तीनों उसके मुंह के अंदर बैठ गए और सुरक्षित बाहर निकल आए। अब कोमात्सु ने इन दुर्लभ मछलियों को पकाने की तैयारी शुरू की। मछलियों को कम से कम कष्ट हो, इसलिए वह तालाब का वही जैतून जैसा तेल भी साथ लाया था, ताकि उन्हें लगे कि वे अभी भी अपने प्राकृतिक वातावरण में हैं। फिर मछलियों को अंडे के घोल और ब्रेड क्रम्स में लपेटकर धीमी आंच पर तला गया। 2.5 मिनट बाद वे सुनहरी और कुरकुरी हो चुकी थीं। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि टोरिको और बाकी सबके मुंह में पानी भर आया। लेकिन सनी का कहना था कि इतने शानदार भोजन का आनंद किसी खूबसूरत नजारे के साथ लेना चाहिए, इसलिए क्वीन स्नेक सभी को 1000 मीटर ऊंचाई पर ले गया। टोरिको अब इंतजार नहीं कर सका। उसने जैसे ही पहला कौर लिया, कुरकुरी परत से शानदार खुशबू निकली। उसका स्वाद मानो कई परतों वाली पेस्ट्री जैसा था। उसमें न तो कांटे महसूस होते थे और न ही हड्डियां। मछली का मांस रसदार, मुलायम और लोचदार था। हर निवाला अविस्मरणीय था। खाते ही उसकी सारी थकान गायब हो गई और ऊर्जा पूरी तरह लौट आई। लेकिन कोमात्सु को लगा कि अभी कुछ कमी है। उसने ऊपर से मिल्क का स्टारडस्ट छिड़क दिया। जैसे ही सनी ने एक निवाला खाया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह स्वर्ग की ओर उड़ रहा हो। एक छोटी सी क्रिस्टल मछली ने उसे अवर्णनीय आनंद का अनुभव करा दिया। उधर टोरिको भी इस अद्भुत स्वाद में पूरी तरह खो चुका था और चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान लिए इस दुर्लभ व्यंजन का आनंद ले रहा था।